Good morning. Good morning to all of you. We have completed the topic models. Today I will take the topic of tense. That is also prescribed in board syllabus. Question pattern: fill in the blanks with correct forms of the verbs given in the brackets. कोष्ठक में जो वर्ब दी हुई है उसकी करेक्ट फॉर्म, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, आईएनजी है, वो फॉर्म हमको जो ब्लैंक दिया हुआ है उसके अंदर भरना है. 8 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. ईच क्वेश्चन कैरी हाफ यानी 4 मार्क्स. 8 सेंटेंस विल बी गिवन. यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. दिस टॉपिक इज वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड and long also. I have taken a simple procedure, easy procedure, so that you may understand it well. Use of first form of verb. वर्ब की पहली फॉर्म का उपयोग in different situations. In different situations. First situation, simple present tense. Keywords: always, हमेशा, नेवर, कभी नहीं, डेली, रोज़ाना, रेगुलरली, नियमित रूप से, जनरली, सामान्यतः, यूजुअली, सामान्यतः, ऑफन, बहुधा या अक्सर, समटाइम्स, कभी कभी, एवरीडे, प्रत्येक रोज. नाउ आई एम राइटिंग द एग्जाम्पल्स. आवर इंग्लिश टीचर takes our class regularly. In this sentence, keyword is regularly. So, our verb will be in first form and our subject is singular. So, it will take singular verb. We will add s or es in main verb. Second, Niyati often goes shopping on weekends. Niyati is also singular subject. And go is plural verb, so we will add es in the first form. They never see films. Here they plural. Verb is plural, so there will be no change in the use of verb. सी का सी रहेगा क्योंकि हम जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. वर्ब विल बी यूज्ड according to subject and tense. Our subject is singular, plural, कौन सा tense है. Second, simple past. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गुरुदेव सिंपल पास्ट में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, आप हमें क्या सिखा रहे हो. अरे वो एफर्मेटिव में आता है, ये सेंटेंस नेगेटिव है और इंटरोगेटिव है. एफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है, ये नेगेटिव है और इंटरोगेटिव है. Did you complete your homework yesterday? Here did means क्या. क्या आपने कल अपना गृह कार्य पूरा कर लिया. Yesterday is keyword of past tense, but this sentence is interrogative, so first form will be used. Did you complete? I went to a fair. मैं मेले गया. But I did not buy anything. लेकिन मैंने मेले में कुछ नहीं खरीदा. First form why. We also know that every model takes first form. Here did and did. Now simple future. Keywords: tomorrow, आने वाला कल, next Sunday हो, चाहे next week हो, चाहे next month हो, चाहे next year हो. आने वाला जो भविष्यकाल का होगा, भविष्यकाल में जो क्रिया होगी वो फ्यूचर के टेंस के अंदर होगी. आई विल गो टू भरतपुर ऑन नेक्स्ट संडे. हियर द कीवर्ड इज नेक्स्ट संडे. एंड विल इज हेल्पिंग वर्ब. शैल विल प्लस B1. तो आई विल गो टू भरतपुर टुमारो ऑन नेक्स्ट संडे. द मैजिशियन विल शो ए मैजिक शो टुमारो. कल एक जादूगर जादू खेल दिखाएगा. हियर कीवर्ड इज टुमारो एंड वर्ब इज शो. हेल्पिंग वर्ब
will. Now 4. कंडीशनल सेंटेंस, शर्त संबंधी वाक्य। इफ माने यदि, अनलेस माने जब तक नहीं। दीज आर इंडिकेटर्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे, यू विल पास, आप पास हो जाओगे। इन हिंदी दोनों सेंटेंस फ्यूचर टेंस के हैं, लेकिन अंग्रेजी में ये सिंपल प्रेजेंट का है और ये सिंपल फ्यूचर का है। इट इज़ कंडीशन, इट इज रिजल्ट। कंडीशन क्या है? अगर आप कठिन परिश्रम करोगे, और रिजल्ट क्या है? यू विल पास, तो पास हो जाओगे। अनलेस, जब तक नहीं। यू रिवाइज द लेसन। देखिए, अनलेस इज सेल्फ नेगेटिव, जब तक नहीं। इट डजंट रिक्वायर नॉट। जब तक आप इस पाठ को नहीं दोहराएंगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड वेल, आप इसको अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। अनलेस इज सेल्फ नेगेटिव, इट डजंट रिक्वायर, डज नॉट, डू नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट। विद मॉडल्स, कोई मॉडल हो, मॉडल तो बहुत सारी हैं, थोड़ी ली है मैंने। द रिच शुड हेल्प द नीडी। हियर मॉडल शुड, सो फर्स्ट फॉर्म हेल्प। यू मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चन, आपको सभी प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। मॉडल मस्ट, वर्ब आंसर। ये भी बहुवचन है, ये बहुवचन है, और मॉडल के साथ में एस एस की आवश्यकता नहीं है। वेदर आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, द वर्ब विल नॉट टेक एस और एस। सर्टेन वर्ड्स, कुछ निश्चित शब्द हैं। लेट, टू, हैड बेटर, हाउ टू, वेयर टू, एंड व्हेन टू। दीज आर सर्टेन वर्ड्स। लेट हिम गो टू हिज हाउस, उसे अपने घर जाने दो। हियर की वर्ड लेट, गो का गो ही रहेगा। यहाँ पर पर्सन वाली कोई बात नहीं है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब जो है प्लूरल में ही आएगी। माई फादर केम टू स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। यहाँ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर दो जगह टू आया है। पहला टू जो है विद्यालय को आए, ये प्लेस दिखाता है, और टू मीट यहाँ पर्पस दिखाता है। मेरे पिताजी विद्यालय प्राचार्य से मिलने के लिए आए, टू मीट से के लिए, और यहाँ पर जो टू है वो क्या है? प्लेस के लिए। जैसे आई वेंट टू मार्केट टू परचेज ए बुक, आई वेंट टू मार्केट टू परचेज ए बुक, मैं बाज़ार एक किताब खरीदने के लिए गया। माई फादर केम हियर टू मीट मी, मेरे पिताजी मुझसे मिलने के लिए आए। इट शोज पर्पस। देयर आर मोर एग्जाम्पल्स regarding this first form of verb. Tomorrow I will take it, then use of second form of verb, then use of third form of verb, then use of ing form of verb. This topic is very lengthy, so it will take time. Thank you.